दहशत गर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद। इस्लामी इत्तेहाद का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। एक हफ्ते के दौरे का मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका इकदाम और बाहमी ताउन को मजबूत बनाना है। 17 रुकनी वफ्द की क़यादत इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुगीदी कर रहे हैं। दौरे के दौरान दहशत गर्दी के खिलाफ खुसूसी तरबियती प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। इस्लामी इत्तेहाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, अफगानिस्तान, मिस्र, उर्दन, कतर, फ़लस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बांग्लादेश समेत 43 मुल्क शामिल। वफ्द का दौरा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी दुनिया के मजबूत इत्तेहाद की अलामत करार। कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सेंटिफाई कर सके, कभी तौर पे नहीं देंगे। हज़ारों जो है मुसाफिर जो ज़ियारतों के लिए ईरान जा रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, उनको आईडी कार्ड दे के ये पंजाबी हैं, उनको मारा गया। इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों से मुज़ाकिरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत दहशत गर्दी में मुलविस है। दहशत गर्दों के पास 20-20 लाख रुपए की राइफल है। ये अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तेल की स्मगलिंग से दहशत गर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। मारे गए दहशत गर्दों में मिसिंग पर्सन्स के नाम भी शामिल हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ना सिर्फ फौज नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की के लिए ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए। सेहत और तालीम के लिए इकदाम किए जाएँ। केपी में तरक्याती मंसूबों और बुनियादी ढांचे की बेहतरी तरजीह है। बाहमी मुशावरत के जरिए कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं, हमारी जो क्लैरिटी है वो स्टार्ट से ही है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है। जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं, उसमें लगा चुका है। वज़ीर आज़म से बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा, बानी से मुलाकात समेत किसी सियासी इशू पर बात नहीं की। कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत दी हैं। तीरा, कुर्म और बाजोड़ के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। सोहेल आफरीदी का कहना था कि दहशत गर्द का कोई सूबा और मुल्क नहीं होता। ईद के बाद मुलाकात में दहशत गर्दी पर बात होगी। हम पहले से खुलकर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। 5300 अरब से मुतालिक IMF की रिपोर्ट चार्जशीट है। दुरुस्त आयत वाली बात करूंगा। अच्छी बातें हुआ है और हमने उनको वेलकम किया, और तो उसकी कल स्टेटमेंट पर भी किया आपने। इतना तो अच्छा हुआ कि ये मान लिया कि दहशतगर्द आए या लोगों के घरों के अंदर घुस गए। उन्होंने आपने वही जो उसके इशू है, माली इशूज है, अपने वाजिबात और उसकी बात भी की। देर आयद दुरुस्त आयद। सोहेल आफरीदी की आमद खुश आइंद। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से दहशत गर्दी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सोहेल आफरीदी ने लोगों के घरों पर दहशत गर्दों के कब्जे करने का एतराफ़ किया। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं, सोहेल आफरीदी ने सूबे के माली मसाइल और विफाक के ज़िम्मे वाजिबात का मामला उठाया। विफाकी हुकूमत भी चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल फराहम किए जाएँ। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सोहेल आफरीदी ने मुलाकात में बानी से मुतालिक कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने सूबाई मामलात पर तवज्जो देने और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। चीन की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मत। चीनी सिफारत खाने ने कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है।
चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामी ताउन तंजीम की भी बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। OIC ने बयान में कहा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिले तहसीन हैं। लिबिया की आला अस्करी क़यादत का दौरा GHQ। लिबिया के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर भी मौजूद थे। दो तरफा सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशावराना ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लिबिया की अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लिबिया के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान का लिबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की की हिमायत का इरादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल हफ्तर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जुज़वी बॉयकॉट पर भारत में चीखो पुकार। भारतीय मीडिया और बोर्ड का ICC पर दबाव। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वर्चुअल बोर्ड मीटिंग बुला ली गई। भारत मीडिया के मुताबिक BCCI जोर दे कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट खेलने की इजाज़त पर नजरसानी की जाए। पाकिस्तान को इजाज़त मिले तो इसे मुमकिना पाबंदियों के जरिए नुकसान का सामना करने पर मजबूर किया जाए। पाकिस्तान पर ICC के टॉप मेंबर से सीरीज खेलने पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने का फैसला किया गया था। आलमी इवेंट में मुंतखब मैचेस खेलना काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट पर तवील मुद्दती असरात मुरतब हो सकते हैं। ICC का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करने का मुतालिबा। ICC ने कहा जुज़वी शिरकत का फैसला आलमी खेलों के इवेंट के बुनियादी तसव्वुर से मुताबिकत नहीं रखता। कौमी पॉलिसी के मामलात में हुकूमतों के किरदार का एहतराम करते हैं। फैसला आलमी खेल और शायकीन क्रिकेट के मफाद में नहीं। बुल प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मज़ीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। जुडिशल इंक्वायरी में चीफ जस्टिस साहब ने वापस किया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कल फाइनल करके वो जो काबीना की कमेटी थी आज उनको पहुँच गए होंगे। सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए कह दिया। शारा फैसल और बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक रोकने की इजाजत नहीं। मुंतखब हुकूमत को काबिज तोला कहना अवाम की तौहीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। कहा धरनों से शहरियों को तकलीफ होती है। जिसे काबिज तोला कह रहे हैं वो अवाम के वोटों से आया है। हाफिज नईम उर रहमान ने हलफ नहीं उठाया, सूबाई असम्बली की सीट छोड़ दें। कराची ट्रैफिक पुलिस चीफ पीर मोहम्मद शाह को क्यों हटाया गया, वजह सामने आ गई। DIG पीर मोहम्मद शाह पर असर रसूख के इस्तेमाल से ताजिर को अगवा करवाने का इल्ज़ाम। IG सिंध के खत में कहा गया था कि 19 दिसंबर को पीर मोहम्मद शाह ने हैदराबाद में ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में बिजनेसमैन से 31 करोड़ से ज्यादा रकम की वापसी का मुतालिबा जाहिर किया। 14 जनवरी को हैदराबाद पुलिस कराची डिफेंस फेज 6 से नामजद ताजिर को साथ ले गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक ताजिरों की मुदाखलत के बाद मगवी ताजिर को हैदराबाद पुलिस ने छोड़ दिया। वाक़े में मुलव्विस हैदराबाद पुलिस के 3 अहलकार मुअत्तल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलत का जायजा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। पंजाब की आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशां हैं। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही फराहम करने की हिदायत। गैरत के नाम पर कत्ल खिलाफे इस्लाम करार। किसी भी शख्स को किसी भी हालत में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वजारत कानून के इस्तफसार के हवाले से फैसला दे दिया। काउंसिल ने मुकद्दस औराक की रीसाइकलिंग की मंजूरी भी दे दी।
वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने 10 साला आलमी बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को काबिल तहसीन करार दिया। कहा हुकूमत पाकिस्तान इस्लाहाती प्रोग्राम पर पूरी तुंदही से अमल पैरा है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी कारोबार, डिजिटल तरक्की, तवानाई, इंसानी वसाइल, मालियाती इस्लाहात, रोजगार के मौक़े और निजी सरमायाकारी में मुआवनत को सराहा। अजय बंगा ने हुकूमत पाकिस्तान की जारी इस्लाहाती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DG यूनेस्को डॉक्टर खालिद की भी मुलाकात। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहेअमल को मजबूत बनाने के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। बाला इलाकों में सर्द मौसम बरकरार। मालम जब्बा में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलाम, सवा, चित्राल, दीर और पारा चनार में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कोहिस्तान और वजीरिस्तान में भी बारिश के साथ बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान के जिला औस्ता मोहम्मद में बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़ियारत में दर्जा हरारत -1 और कल्लात में नुक्ता इंजमात को छू गया। कराची में 14 और लाहौर में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर महफूज बसंत मनाने को तैयार, चमक गया बसंती कारोबार। अंदरून लाहौर में बरसों बाद बसंत की चहल पहल। छतों पर बो काटा के लिए खुसूसी तैयारी। ढोलचियों की मुंह मांगे दाम पर एडवांस बुकिंग। फूल बेचने और पकवान बनाने वालों की भी चांदी। सेल पॉइंट्स पर पतंग और डोर खरीदने वालों का रश। मांग बढ़ने पर दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए। महफूज बसंत के लिए सिर्फ QR कोड सामान खरीदना लाजमी करार। जोड़े पुल, ताजबाग और DHA समेत 15 से ज्यादा इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी।